नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मानव जीवन में। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो दोस्तों 18 सितंबर 2023 को तीजों में सबसे बड़ी तीज कहे जाने वाली हरतालिका तीज के दिन तुलसी में बांध दें ये एक चीज, और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों 18 सितंबर को पड़ने वाली तीज सभी तीजों में सबसे बड़ी मानी जाती है और इस दिन कई हजार वर्षों बाद बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन राजयोग, अमृत सिद्धि योग और साथ ही धनलक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं और इस दिन महादेव सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी महादेव से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। वहीं दोस्तों, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हरतालिका तीज के दिन तुलसी से जुड़ा यह उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल देगा और आपको बना देगा मालामाल और धनवान। साथ ही इस एकमात्र उपाय से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें कि कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। दोस्तों 18 सितंबर को हरतालिका तीज व्रत पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:07 से सुबह 7:40 तक रहेगा और शाम को 4:50 से शाम 6:23 तक रहेगा। इस मुहूर्त में महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। दोस्तों, यह त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती है। इस दिन सुहागिन महिला माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करके अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती है। दोस्तों, कुंवारी लड़कियां भी अच्छे घर और वर की कामना के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखती है। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती है और झूला झूलती हैं, साथ ही सावन के गीत भी गाती है। आपको बता दें कि माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर शिवजी ने हरतालिका तीज के दिन ही मां पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो सुहागिन महिलाएं इस दिन उपवास रखकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करेंगे, उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आइए दोस्तों से बात करते हैं तुलसी से जुड़े उपायों के बारे में जो आपकी किस्मत बदल देंगे। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं शुभ होती है आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप हो तुलसी के नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको माता तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माता लक्ष्मी जी सदैव ही निवास करती है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराण के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इसे एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। ये चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि हरतालिका तीज के दिन तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है और जीवन में वो खुशियां मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे ये एक चीज बांधना भी है जरूरी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माँ तुलसी, जय माँ लक्ष्मी। माँ तुलसी के लिए एक लायक तो बनता है। माँ की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को बहुत ही पवित्र की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठान
अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसके साथ तुलसी जगत जननी भी है, परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में से एक है। तुलसी के बिरवा को अमृत रूपी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव यानी कि त्रिदेवों का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी के पत्ता होना बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगभग होना जरूरी होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य करानी चाहिए। और तुलसी माँ को चुनरी चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते। वो तुलसी का पौधा तो लगा लेते लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। माँ के ऊपर तुलसी जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधे है बल्कि यह हमारी माँ के समान है। कई घरों में तुलसी पर चुनरी ओढ़ाकर रखा जाता है लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है। तुलसी का रंग का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी को सफेद चमकीली क्या रंगीली चुनरी उड़ानी अत्यंत अशुभ होती है। कई लोग यह भी गलतियां कर देते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, फट जाती है, लेकिन वह फिर एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर चुनरी को लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल चुनरी को बदलना चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुनरी आपको हमेशा उड़ानी चाहिए। और बिना चुनरी के माँ अच्छी नहीं लगती है। तुलसी माता नाराज हो जाती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों में कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान होती है। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, माँ की बड़ी प्रसन्नता मिलती है। शालिग्राम और तुलसी के विवाह करने से सारे अभाव या फिर कलह पाप दुख और रोग नाश दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें। तुलसी के पास अब शिवलिंग ना रखें और गणेश जी की प्रतिमा न रखें। शिवलिंग के पास कपड़े कभी न सुखाएं, क्योंकि आप जब भी सुखाते हैं तो उससे जो पानी गिरता है वह शुभता लाता है, नकारात्मकता फैलता है। तो तुलसी के पास कपड़े भी न सुखाएं। शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा न रखें और जूते चप्पल भी न उतारें। तुलसी के पास सदैव साफ सफाई रखें और तुलसी को शुद्ध पवित्र जल जरूर देना। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही तुलसी को जल दें। दोस्तों, रविवार के दिन भी तुलसी को छूना वर्जित माना गया है और ये एक ऐसा समय होता है जो बहुत ही कल्याणकारी, बहुत ही मंगलकारी दिन होता है। सभी ग्रहों को एकत्रित करके सभी ग्रहों को सपोर्ट दिलाता है, कुंडली को मजबूत कर आता है, गरीबी को समाप्त करता और आप अपनी आँखों से देखते हैं गरीबी को मिटाते हुए। दोस्तों, मैं जिन वृक्षों के बारे में बात करने वाला हूँ ये सारे वृक्ष आपको आपके घर के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो वृक्ष है जिसे वृक्ष के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वह है केले का वृक्ष। जी हाँ, केले का वृक्ष आपके घर के आसपास मिल जाएगा। इसमें स्वयं भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी वास करती है। दोस्तों, आपको इसे खासकर हरतालिका तीज के दिन चाहे गुरुवार के दिन हो, किसी भी दिन आप इस वृक्ष को छूकर आ जाएं तो जीवन के कष्ट मिटाते तत्काल गरीबी मिटती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धन वैभव से आपका घर भर जाता है। आपके घर में तेजी से धन आने का स्रोत नजर आने लगते हैं। रुका हुआ व्यापार चलने लगता है। बंद पड़ी किस्मत भी साथ देना शुरू कर देती है और भाग्य आपका सातवें आसमान पर रहता है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। जीवन में सफलता आपको जरूर प्राप्त होती है। कार्यक्षेत्र में भी आपको लाभ होता है। तो दोस्तों, आपको केले का शिक्षा आसपास मिल जाएगा तो इस वृक्ष को, इस पेड़ को छूकर आ जाएं। इसमें स्वयं भगवान विष्णु जी वास करते हैं। केले का पेड़ बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहते हैं केले के पेड़ में अगर हरतालिका तीज के दिन अगर एक लोटा जल गुरुवार के दिन दिया जाए हल्दी चना किशमिश डालकर, तो जीवन में यश मान सम्मान की प्राप्ति और संतान की प्राप्ति होती है। अगला वृक्ष है दोस्तों तुलसी का पौधा। दोस्तों, तुलसी के पौधे को अगर आप छूकर आ जाते हैं तो जीवन के कष्ट मिटते हैं। इसमें भी माता लक्ष्मी का वास होता है।
तुलसी के पौधे को छूने से भी आपकी गरीबी तत्काल मिटती है, महालक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर से दुर्भाग्य दूर होता है। इसलिए हरतालिका तीज के दिन पीपल के वृक्ष के साथ साथ तुलसी का पौधा भी आपको घर के आसपास मिल जाएगा, या फिर आपके घर में लगा है तो सुबह शाम के दिन आप इन्हें छूकर आ जाए और अपनी मनोकामना जरूर बोल दे। साथ ही अगर बेल का वृक्ष भी मिल जाए तो इससे भी छूकर आ जाए तो बहुत ही लाभ और कल्याणकारी है। इसमें स्वयं नारायण और माता पार्वती वास करती है। दोस्तों, बेल का वृक्ष भी बहुत ही शुभ है और शमी का वृक्ष भी छूकर आ जाए यह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें भी सभी देवी देवता निवास करते हैं। साथ ही साथ नीम का पेड़ या फिर आम का पेड़ भी छूकर आ जाए, गरीबी मिटती है। अब अगला वृक्ष दोस्तों पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष में स्वयं भगवान नारायण वास करते हैं, स्वयं भगवान विष्णु जी वास करते और माता लक्ष्मी जी वास करती है। तो हरतालिका तीज के दिन आपको पीपल के वृक्ष को जरूर छूकर आ जाना, सुबह या फिर शाम के समय छूकर आए। और जब पीपल को आप छुएंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए छूना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए छोड़ देना है। दोस्तों, जो भी आपकी मनोकामना है, नौकरी को लेकर, बिजनेस व्यापार को लेकर, धन को लेकर, कार्य को लेकर, संतान को लेकर, विवाह को लेकर, किसी प्रकार की समस्या शत्रुओं को लेकर हो, तो आपको बस भगवान विष्णु जी के वृक्ष पीपल के सामने ऐसे आपको अनुभव करना है कि वे उपस्थित हैं, प्रकट है, और उन्हीं का स्मरण करते हुए छूकर आ जाना है। तत्काल देखेंगे 24 घंटे के अंदर आपकी मनोकामना पूरी होगी, बाकी आपकी मर्जी। दोस्तों, इतना पावरफुल ये उपाय कि इसको करने से आपके जीवन के दुर्भाग्य दूर होंगे, कष्ट मिटते, जीवन से गरीबी दूर होती है। दोस्तों, पीपल के वृक्ष में वैसे तो सभी देवी देवता निवास करते हैं, लेकिन हरतालिका तीज के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं निवास करने आती है बैकुंठ लोक से धरती पर। इसीलिए पीपल के वृक्ष को जरूर स्पर्श करके आप अपनी मनोकामना बोल देना, तत्काल आपकी गरीबी मिटेगी। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं हरतालिका तीज के कुछ और जरूरी उपाय और कथा। एक बार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में बताते इस व्रत के महत्व को समझाया। माता पार्वती ने बहुत छोटी उम्र में ही भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। उन्होंने बाल्यावस्था में ही 12 वर्षों तक हिमालय के किनारे बैठकर कठिन तप शुरू कर दिया। अपने स्तंभ के दौरान उन्होंने बिना कुछ खाए पिए अपना जीवन व्यतीत किया। उन्होंने जीवित रहने के लिए सूखे पत्ते और हवा खाकर ही कई वर्षों तक गुजारा किया। देवी पार्वती को इस स्थिति में देखकर उनके पिता बहुत दुखी रहते थे। देवी पार्वती की तपस्या को देख भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, जिसके बाद महर्षि नारद उनके पिता के पास भगवान विष्णु का रिश्ता लेकर पहुँचे। भगवान विष्णु से रिश्ते की बात सुनकर उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने एक बार में ही स्वीकृति में हामी भरती। जब माता पार्वती को इस बारे में ज्ञात हुआ तो उन्हें बहुत दुख हुआ और ये सारी बात सुनते ही वो बहुत जोर जोर से रोने लगी और जीवन कहने लगी। यह देखकर उनकी सखी को आश्चर्य हुआ कि वे स्वयं नारायण से विवाह होने पर इतनी दुखी क्यों है। तब उन्होंने अपनी सखी को उत्तर देते हुए कहा, वे इतना कठिन तप और व्रत भगवान भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए कर रही है, लेकिन उनके पिता उनकी शादी भगवान विष्णु से ही करवाना चाहते थे। तब उनकी सखी ने उन्हें वन में तप करने की सलाह दी। उनके कहने के अनुसार देवी पार्वती ने एक गहरे वन में पहुंच गई। वहां एक गुफा में बैठकर तपस्या करने लगी। उन्होंने स्वयं को पूरी तरीके से भगवान शिव की भक्ति में लीन कर लिया। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन देवी पार्वती ने रेत से शिवलिंग रन बनाया और रात भर जागकर भगवान भोलेनाथ की स्तुति की। माता पार्वती के इस समर्पण को देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उन्हें स्वयं को उनके पति रूप में मिलने का वरदान दिया। माना जाता है कि जो भी महिला इस दिन पूरे विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक व्रत करती हैं, उन्हें इच्छानुसार वर की प्राप्ति होती है। इसके साथ विवाहित स्त्रियों को भी खुशहाल दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त होता है। इसलिए हरतालिका तीज के इस व्रत को इतना महत्वपूर्ण बताया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और साथ ही इस चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करे, लाइक करे। धन्यवाद।